मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज़ केयर। छोटे बच्चे जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो माँ बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है। उनके साथ बहुत सारी ऐसी कंसर्न जुड़ी होती हैं बच्चों को लेके। क्या होगा, बच्चे क्यों रो रहे हैं, बच्चे सो क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे खा क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे इतनी ज़्यादा बारी बारी से बच्चे रोए क्यों जा रहे हैं। तो इन सब कंसर्न में जो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न माँ को लेके होता है वो होता है कि बच्चे इतनी जल्दी जल्दी क्यों रोए जा रहे हैं। बहुत सारी माँ इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हर 2 दिन 4 दिन हर वीक के बाद डॉक्टर के पास पहुँच जाती है कि पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है, वो बारी बारी से रोए क्यों जा रहा है। या जो माँ शहर में नहीं रहती है, गांव में रहती है, वो हमेशा इस बात से परेशान होती है और उन्हें उलूल जुलूल से एडवाइस दे दिए जाते हैं ये कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है। पुराने मिथ्स उन्हें बताए जाते हैं, तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, और एक्चुअल रीज़न जो होता है बच्चे का उससे वो भटक जाती हैं, जिससे प्रॉब्लम बढ़ते ही चला जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से यही शेयर करने आई हूँ कि बच्चे एक्चुअली रोते क्यों हैं अपने छोटे एज में, यानी कि 0 to 6 मंथ्स तक जब बच्चे बोल नहीं एक्चुअली पाते हैं, या 1 ईयर तक भी जब मतलब पूरी तरह से जब बच्चे बोलने नहीं लगते हैं, तब तक बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल नहीं बना होता है, तब तक बच्चे रो के ही अपना हर एक बात बताते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चों का रोना बहुत ही कॉमन है। बच्चे रोते हैं, ये बहुत ही कॉमन है, हर माँ के साथ ऐसा होता है। इसलिए आप सबसे पहले वरी से फ्री हो जाएं कि आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं इतना ज़्यादा। और सबसे पहला रीज़न है मॉमीज़ कि बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, 1 साल से जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा, उन्हें क्या होता है कि उनकी पेट बहुत ही छोटी होती है और कुछ बच्चे तो जल्दी से सो जाते हैं, दूध पीते पीते ही माँ के सो जाते हैं, या फिर सुसु करने के कारण उन्हें भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका बन रहा होता है, तो इस कारण से उन्हें भूख नहीं दे पाती है। या फिर हम सोचते हैं कि बच्चा सो गया है, अभी सुला देते हैं उसे, और वो अचानक से वो उठ के रोने लगते हैं, तो हमें लगता है पता नहीं क्या हो गया, और उसे दूध पिलाने के बजाय हम इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा हो सकता है चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं और ज़्यादा रोने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ट्राई करना है कि बच्चा 99% टाइम जो है वो भूख से ही रोता है। इसलिए आप चेक करें कि क्या आपका बच्चा भूखा है, रो रहा है, तो सबसे पहले आप उसे फीड देने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप दूसरा रीज़न स्टार्ट करें। टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे फीड लेना भी नहीं चाहते हैं, तो माँ को लगता है कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये कारण ऐसा नहीं है। बच्चे कुछ देर फीड लेने से पहले पहले रिलैक्स होना चाहते हैं। अगर वो बहुत देर तक रोए जा रहे हैं और माँ वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो बच्चे जो है एक रिजिड हो जाते हैं, जिद से हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बस रोए जाते हैं, तो उससे पहले आप सूद कर लें, रिलैक्स कर लें और उसके बाद फीड दें। इससे बच्चे आराम से फीड ले सकेंगे। और उसके बाद भी अगर वो फीड नहीं ले रहा है तो आप सेकेंड रीज़न ट्राई करें कि कहीं आपके बच्चे का डायपर गीला तो नहीं है। ये भी बहुत कॉमन रीज़न है फ्रेंड्स बच्चे के रोने का। क्या होता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, या तो हम उन्हें कॉटन डायपर दे देते हैं या जो भी नॉर्मल डायपर, या फिर छोटे छोटे गाँव में बहुत सारी लेडीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है डायपर को, तो वो नॉर्मल नैपीज़ पैंटीज़ दे देती हैं। तो इस कारण से बच्चे जो है वो डिस्कम्फर्ट में, टॉयलेट टाइम में जो है वो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सुसु पॉटी करते हैं, जिस कारण से उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है, नींद खुल जाती है। तो आप बहुत बार गेस करेंगे कि जैसे ही आप उनका डायपर चेंज कर देते हैं तो वो आराम से सो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चे का डायपर गीला हो, या कभी कभी होता है बच्चे का डायपर बहुत टाइट है, कंजेस्टेड है या छोटा है, तो वो सब आप चेक करें। बच्चे को थोड़ा ध्यान दें कि क्या प्रॉब्लम है, इमीडिएट उसे आप बहुत जल्दबाजी में उसे हटाएं और डायपर को चेंज करें और रिलैक्स उसे महसूस करने दें कि इस कारण से बच्चा रो रहा है, तब फिर आप उसे फीड करा के सुला सकते हैं। तो सेकेंड रीज़न ये होता है। थर्ड रीज़न की हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो इन्वायरमेंट के कारण परेशान होते हैं और जल्दी जल्दी रोते हैं। क्या होता है कि हम छोटे बच्चे होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाते हैं, जैसे शहर से किसी को गांव में लेकर आए या फिर गांव से किसी को शहर में लेकर जाए, तो हर जगह का वेदर चेंज होता है। तो इस कारण से बच्चे को क्या होता है, हमारे माइंड में ये होता है कि हम उस जगह पे उसे पूरी तरह से स्वेटर में रखते हैं, ढक के रखते हैं, या ठंड में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है तो
स्लीव्स में रखते हैं, हाफ स्लीव्स में रखते हैं, तो दूसरी जगह भी जाने पे उसी तरह हम उन्हें रख सकते हैं। या वहाँ भी इसी तरह का सिचुएशन होगा, बच्चे को ठंड लग रही होगी, छोटा बच्चा है तो उसे बिल्कुल कोज़ी बना के रखें। लेकिन बच्चे हर चीज़ अलग अलग होता है और वेदर टू वेदर होता है, तो इसलिए आप चेक करें कि कहीं वो गर्मी से तो नहीं रो रहा है, कहीं ठंड के कारण तो नहीं रो रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न होता है बच्चे के रोने का, और वो चुप नहीं होते, हमें लगता है क्या हो गया है। तो आप चेक करें प्रॉपर कि उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही है या उन्हें ठंड तो नहीं लग रही है। दो कारण हो सकता है फ्रेंड्स। रीज़न है माय डियर फ्रेंड्स ओवर टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण भी बच्चे रोते हैं। अब 6 मंथ से छोटे बच्चे तो चलो पता चल जाता है कि वो जल्दी जल्दी फीड करके सो जाते हैं, या फिर उन्हें हम मसाज दे के सुला देते हैं। लेकिन बहुत सारी मॉमीज़ ऐसी होती हैं 6 मंथ के बाद मसाज छोड़ देती हैं, या फिर बच्चे जो है वो रोलिंग करने लगते हैं, कुछ लोग वॉक करने लगते हैं 8-9 मंथ्स में। तो बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ छोड़ दिए, बच्चे खेल रहे हैं तो वो थक के सो जाएंगे, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खेल के थक जाते हैं और फिर इतना रोने लगते हैं कि हमें लगता है क्या हो गया पता नहीं। तो इसे आप जानने के लिए बच्चे का शेड्यूल बनाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि बच्चे का शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है और कब बनाएं। तो आप मेरे पिछले वीडियो को जाके ज़रूर चेक करें, मैंने उसमें बताया है। तो आप एक शेड्यूल बनाएं जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा अब थक चुका होगा और मुझे अब उसे नैप देने का टाइम आ गया है। तो इससे बच्चा ओवर टायर्ड नहीं होगा और वो लगातार रोएगा नहीं, जिससे वो रूटीन पे अपने बच्चे के ध्यान देने की ज़रूरत। और सबसे आखिरी और जिसे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो कि किसी भी तरह का पेन हो सकता है फ्रेंड्स। तो बच्चे में ये भी बहुत ही कॉमन होता है कि अगर आपने चारों चीज़ चेक कर लिया है कि उसे भूख भी नहीं लगी है, उसका डायपर भी नहीं गीला है, सब कुछ टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर भी बच्चा रोए जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है अब आपको डॉक्टर के पास जाने की। इससे पहले आप कोई भी घरेलू चीज़ बिल्कुल फॉलो ना करें। आप चेक कर सकते हैं, बस डेली बेसिस पे आप एक चीज़ चेक ज़रूर करें कि बच्चे के पेट में किसी तरह का गैस ना बना हो। जब आप फीड कर पाते हैं तो उसे डकार दिलवाएं, ताकि गैस के कारण उसे पेन के कारण बच्चा ना रो रहा हो। अगर आपने चेक कर लिया है कि गैस की प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसे डकार दिलवा दिया, फिर भी वो रोए जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी कि गैस की प्रॉब्लम को आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, जो मैंने अपने बच्चे के लिए 0 to 6 मंथ में अपने पहले बेटे के लिए ट्राई किया था, और बहुत ही ये सक्सेस भी हुआ हमारे साथ। तो इसलिए आप उसे ज़रूर फॉलो करें, जिससे बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप फ्री रहेंगे कि इस कारण से तो बच्चा नहीं। अगर गैस की भी प्रॉब्लम नहीं है और डकार आपने दिलवा दिया फिर भी बच्चा रो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि किसी तरह की उसे प्रॉब्लम है। हो सकता है सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, सर्दी हो, खांसी हो, खांस रहा है बच्चा। तो ये सब आप छोटे बच्चों के साथ घरेलू उपचार बाद में कीजिए। अगर बच्चों को एक बार सर्दी खांसी पकड़ लिया है, या फीवर है, या किसी और कारण से वो आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी रो रहा है, तो आप घर के मिथ्स को साइड कीजिए फ्रेंड्स। आप तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए। ये हर मॉमीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब वो बढ़ जाएगा तो फिर आपको डॉक्टर के पास भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में ही आप चेक कर लें कि अगर ये सब कारण है, जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, ये सब कारण से बच्चा रो रहा है। अगर नहीं रो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है उसे किसी इंटरनल किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जो वो बता नहीं सकता है। अभी छोटे बच्चे आपसे बात नहीं कर सकते, इसलिए आप उन्हें समझने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो डॉक्टर के पास आप जाएं, आपसे वो बेहतर आपको सजेशन देंगे। उसके बाद आप घर पे अपना घरेलू उपचार कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न्स हैं, कॉमन रीज़न्स जिससे बच्चे बहुत रोते हैं और बहुत जल्दी सूद भी हो जाते हैं। अगर छोटे छोटे टिप्स हम ट्राई करें तो बच्चों का रोना बहुत ही कॉमन होता है फ्रेंड्स, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस कारण से कंसर्न के कारण मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मॉमीज़ के लिए हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे।
सो थैंक यू।